हीरे की परख जोहरी करता है, मिट्टी की परख किसान करता है, विद्यार्थी की परख शिक्षक करता है और रंगों की परख चित्रकार करता है। आज हमें अपने देशभक्ति को परखना है। हमारा जन्म भारत की भूमि में हुआ है। भारत की भूमि हमारी माँ है। जीवन में 3 माँओं का कर्ज कभी उतारा नहीं जा सकता। एक तो वह जननी जिसके गर्भ से हम अवतरित हुए हैं, दूसरी वह जन्मभूमि जिसकी मिट्टी में खेलकर हम बड़े हुए हैं, और तीसरी वह माँ गौ माता जिसका दूध हम जीवन भर पीते हैं। आज उस जन्मभूमि की बात करते हैं। भारत की वह गौरवमयी भूमि जहाँ पर ऋषि मुनियों का जन्म हुआ और अपनी साधना से उन्होंने इस धूलि को पवित्र बनाया। ऐसी ऋषि मुनि की जन्मदाता हमारी यह भारत की धरा, जहाँ पर धर्म को महत्व दिया जाता है, धन को महत्व नहीं दिया जाता। गुणों की आराधना की जाती है, व्यक्ति की आराधना नहीं की जाती। ऐसी यह भारत भूमि जहाँ पर दिगंबर गुरु के चरण पड़ते हैं। केवल भारत देश ही ऐसा है जहाँ पर दिगंबर साधु होते हैं और किसी भी देश में ऐसे साधु नहीं होते। इस संबंध में यूनान के बादशाह सिकंदर की कथा आती है। सिकंदर एक दिन जंगल में गया। जंगल में वह देखता है वृक्ष के नीचे एक दिगंबर साधु विराजमान है। उनको देख करके सिकंदर कहता है, मैं विश्व विजेता सिकंदर, मैंने पूरे विश्व को जीत लिया है, तुम्हारे पास क्या है? मुनिराज उत्तर देते हैं, मैं भी 6 खंडों का अधिपति हूँ, राजा हूँ। आप और राजा, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। मुनिराज कहते हैं, मेरे पास ऐसा साम्राज्य है जो तुम्हारे पास नहीं है। अच्छा, वह कैसे? मुनिराज उत्तर देते हैं, सुनो सिकंदर, मेरे पास 5 इंद्रिय और मन का साम्राज्य है। मैं अपनी 5 इंद्रिय और मन को वश में रखता हूँ। मेरी इजाज़त के बिना एक भी इंद्रिय और मन कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए 6 खंड का अधिपति हूँ। उसकी बात सुनकर सिकंदर हतप्रह रह गया। उसने अपना हैट उतार करके मुनिराज के चरणों में रख दिया। सिकंदर यूनान वापस आ रहा था। वह अपनी माँ से पूछता है, माँ, तुमने मेरे लिए बहुत तपस्या की है, बहुत बलिदान किया है। आज मैं भारत से वापस लौट रहा हूँ। तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं? जो तुम कहोगी तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। माँ कहती है, मेरे बेटे, मुझे संपदा की चाह नहीं, हीरे जवाहरात की परवाह नहीं, मुझे तो एक दिगंबर साधु को देखने की इच्छा है, उनके दर्शन करने की इच्छा है। अगर तुम मेरे लिए कुछ ला सकते हो तो एक दिगंबर साधु लेकर के आ जाओ, मैं उसका दर्शन करके अपने जीवन को धन्य मानूंगी। बंधु, विचार अब हमें करना है। रत्नत्रय की साधना का कितना महत्व है, इस घटना से यह पता चलता है। वह संपदा की धनी है, हीरे जवाहरात उसके बेटे के पास है, लेकिन वह मांग रही है दिगंबर मुनि। दिगंबर मुनि को प्रणाम कर रही है। वह एक माता जो कि यूनान में है, और आज हमारी माताएं यह सोच रही हैं कि हमारा बेटा विदेश में जाएगा, धन कमाएगा, वह धन्य हो जाएगा। वह धन्य नहीं होगा क्या भारत में बैठे मुनिराज को आहार देने से? रत्नत्रय सबसे कीमती है। विदेश जाना हमारे लिए गौरवमयी नहीं है। विदेश में सब कुछ है लेकिन धर्म नहीं है। वहाँ पर आप आहार नहीं दे सकते, किसी साधु का दर्शन नहीं कर सकते, किसी साधु का प्रवचन नहीं सुन सकते। और जहाँ पर साधना नहीं है, जहाँ पर केवल साधन है, वह विदेश धन्य कैसे होगा? पैसे की बात नहीं है। रत्नत्रय की कीमत को समझिए और अपनी देशभक्ति को विकसित कीजिए। भारत की यह सोने की चिड़िया जैसा देश है। यहाँ पर सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर संत रूपी सोना विद्यमान है।